The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? तो बच्चों मान लेते हैं कुछ इस तरह का हमको सिस्टम दिया है कि एक सीलिंग है जो कि ग्राउंड से कितना दूर है बच्चों, 25 मीटर की ऊंचाई तक, इतनी ऊंची कोई छत पड़ी हुई लॉन्ग हॉल की। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमको यहाँ से कोई बॉल थ्रो करनी है जिसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकती है। देखो बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब समझते हो कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये फ्लोर में हिट ना हो जाए, तेजी से हिट हो जाए, कहीं पहले गिर जाएगी। तो जस्ट फ्लोर तक भेज के और तब आगे गिरेगी, तो उसी समय इसकी जो रेंज होगी यहाँ की वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब हमको अब ये सोचना है कि इस बॉल को इतनी वेलोसिटी, इतना एंगल देना है कि ये 25 मीटर की हाइट तक जाए, लेकिन उससे ऊपर ना जाए। उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फ्लोर में टकरा जाएगा। तो फ्लोर के जस्ट पास से निकलेगा, उस समय ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिरेगा इस वेलोसिटी के लिए। तो वही कंडीशन हमको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास हाइट हो गई 25 मीटर, यू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। हमें पहले ये एंगल निकाल देना चाहिए। जब एंगल मिल जाएगा तो रेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एंगल के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले एच की इक्वेशन बनाएंगे। एच बराबर क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, हम यहाँ पे g की वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड लेट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे g को 10 लेट कर लेते हैं, 10 यूज कर लेंगे। अगर आप 9.8 से करते हैं तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं सारी। तो h हाइट कितना दिया देखिए 25 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 40, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। हमारा टारगेट है साइन थीटा निकालना। g की वैल्यू बच्चों 10 रख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा कितना सोचिए, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू 20 अपान में कितना आएगा बच्चों 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। देखिए इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 80 आएगा। 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 16। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 5 अपान 16, या साइन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों √5 अपान 4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो √5 अपान 4। अच्छा, तो ये हमारा साइन थीटा आ गया बच्चों। जब साइन थीटा आ गया, अब हमको तो चाहिए बच्चों रेंज, और रेंज का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो मेन बात यह है कि हमको साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, और साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। यानी कि ये फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। देखो साइन थीटा की वैल्यू तो यहाँ मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल देते हैं। कैसे कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी, तो भैया आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 5 का स्क्वायर होगा 5, 4 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 16। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11 अपान 16, यानी कि कॉस थीटा आएगा रूट में 11 अपान। ठीक है, अब ये वैल्यू हम दोनों यहाँ पे रख देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों जब वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू का मतलब 40, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 इंटू 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू √5 अपान 4।
इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू √11/4 अपान जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। सॉल्व कर लेते हैं, इस 0 से 0 को काटेंगे, कट जाएगा। 4 4 जा 16, 16 से 160 काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 20, r बचा 20 और √11 इंटू √5 यानी कि रूट में कितना हो गया 55, तो √55। अच्छा, √55 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है अप्रॉक्स 7.4, 20 इंटू 7.4 बच्चों, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.41 के आसपास आती है बच्चों। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1482, तो 148.2 मीटर। सो द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इज 148.2 मीटर। तो कितनी दूर तक फेंक सकते हैं वहाँ पे बॉल को, तो फेंक सकते हैं 148.2 मीटर तक। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।